शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः और हार्दिक स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आप 12th क्लास का मैथमेटिक्स का वीडियो देख रहे हैं। आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी कई पार्ट में बटा हुआ है। जैकबोर्ड की माने तो इसमें इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना नंबर का? 10 नंबर। कंटेंट में आपका हर राइटर का बुक में दिया रहता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 10 मार्क्स में भी हम लोगों को बहुत सारा लेसन पढ़ना है, जिसमें महत्वपूर्ण लेसन के रूप में रॉल्स थ्योरम जाना जाता है, लैग्रेंजेस थ्योरम जाना जाता है। रॉल्स के तुरंत बाद हम लोग लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ेंगे। तो आइए आज देखते हैं हम लोग रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम कहता है कि 3 कंडीशन जो पालन करेगा वही रॉल्स का थ्योरम का पालन करेगा। रॉल्स थ्योरम पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन की बेसिक जानकारी चाहिए, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होता है तभी हम इसको बना पाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का हिंदी होता है अवकलन का अनुप्रयोग। डिफरेंशिएशन का हिंदी अवकलन। आपने YouTube में डिफरेंशिएशन पे लगभग 40 से ज़्यादा वीडियो डिफरेंशिएशन का देखा होगा, और उसी का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और उसमें है रॉल्स थ्योरम। तो पहला स्टेटमेंट क्या है रॉल्स को पूरा करने के लिए? तो पहला, कोई भी क्वेश्चन जो होगा जो fx में होगा, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट। अगर कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी द्वारा डिफाइंड है तो इसके लिए कुछ कंडीशंस का पालन होना जरूरी है। नंबर 1, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट लिखा हुआ है एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, मतलब जो एफ एक्स जो फंक्शन होगा, एफ जो फंक्शन होगा वो ए बी पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा नंबर कहता है ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी का। दूसरा क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी का। तो सिर्फ इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, सब बच्चों को बस सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट कर देना है और लिख देना है कंडीशन की ये ओपन इंटरवल इतना पे एग्जिस्ट करता है। तीसरा कंडीशन जो कि बहुत आसान है वो है एफ ए बराबर एफ बी निकालना। क्या है? एफ ए बराबर एफ बी निकालना। तो एफ ए और एफ बी जब निकल जाता है तो ओपन इंटरवल ए बी के को एग्जिस्ट करता है। ए बी को क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। और जब ये एग्जिस्ट कर लेगा तो एफ डैश सी बराबर 0 निकालेंगे, और जो सी का वैल्यू होगा सो इसके ओपन इंटरवल ए बी के बीच जो है सो क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट। ये जो उल्टा ब्रैकेट देख रहे हैं उसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं, बंद है उसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। बहुत सारे राइटर्स जो हैं सो इसको इस तरह से भी लिखा करते हैं, छोटी ब्रैकेट में ऐसे, छोटी ब्रैकेट में इस तरह से। तो आप बड़ी ब्रैकेट को उल्टा करके और छोटी ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, सभी जो है सो सेम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। रॉल्स थ्योरम का 3 कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। जब एफ ए और एफ बी आपस में बराबर हो जाता है तो लिखा जाता है कि ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। आफ्टर जब ये तीनों वेरीफाई हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं एफ डैश सी बराबर 0। तो एफ डैश सी बाहर से नहीं आता है, एफ डैश एक्स जो निकाले हैं उसी में एक्स की जगह पे सी रख देंगे, और सी का जो वैल्यू आएगा सो इसके ओपन इंटरवल ए और बी में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। मैं फिर आपको बता दूं, ये छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि अगर 2 और 3 हम लोग लिख दिए, या 2 और 4 लिख दिए, तो 2 और 4 के बीच कितना हो गया? 3। 2 और 4 के बीच कितना हो गया? 3। और बड़ी ब्रैकेट का मतलब हो गया कि 2, 3, 4 2
सारा। क्लियर? ऐसा हम लोग पढ़े भी है पिछले वीडियो में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में हम आपको ये बताए भी है। ठीक है, बाकी कहीं कोई इशूज नहीं होना है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। एक क्वेश्चन है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इन द इंटरवल 1 3। क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स बराबर क्लियर? तो एफ एक्स बीइंग अ पोलोनोमियल फंक्शन, आप इस लाइन को लिख भी सकते हैं और नहीं भी। ये पोलोनोमियल फंक्शन है, मतलब x का पावर 2 3 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा? पोलोनोमियल फंक्शन। और अगर साइन कॉस में रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और नहीं तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल, जो इंटरवल दिया हुआ है 1 3। क्लियर है? दूसरा नंबर ये जो है सो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। पहला क्या कंडीशन बताए? एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरा है एफ डैश एक्स निकालना। क्या निकालना? तो आप सब जानते हैं एफ एक्स बराबर दिया हुआ कितना? एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x 6 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 6 से गुना किया तो 12x प्लस 11, x का डिफरेंशिएशन 1 और 6 का 0। क्लियर? तो पहला कंटिन्यूअस, दूसरा विच क्लियरली एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू बड़ी ब्रैकेट 1 3, मतलब क्लोज इंटरवल 1 3, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 1 और 3 के बीच या बराबर होगा। क्या होगा? 1 और 3 के बीच या बराबर होगा। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल 1 3, या इसी को हम लोग आपको बताए लिखने के लिए कि इसको हम लोग छोटी ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? नाउ अब चूंकि एफ एक्स बराबर कितना है? एफ एक्स बराबर कितना है? एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। क्लियर? अब हम लोगों को क्या करना है? एफ ए और एफ बी चेक करना है। ए के जगह पे कितना है? 1 और बी के जगह पे कितना है? 3। तो एफ ए 1 रख दीजिए, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। 1 का क्यूब को 1 लिख सकते हैं, माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 हो गया, प्लस 11 माइनस 6, 6 6 12 और 12 कट के क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत है? पहला कंडीशन कंटिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1 3, क्लोज इंटरवल 1 3। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को ये टेस्ट करना है एफ ए बराबर एफ बी। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एफ एक्स को कॉपी कर ले, ये नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एफ एक्स अपने पास कितना है? इतना है। एफ ए निकाल चुके हैं। एफ बी के जगह पे कितना है? 3, तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। 3 का क्यूब कितना हो जाए? 3 3 9 3 27, 3 का स्क्वायर 11 3 माइनस 6, तो 27 माइनस 6 9 54 प्लस 33 में 6 चला जाएगा तो भी 27 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको। तो 27 27 54 माइनस 54 क्या हो गया? 10। F1 बराबर F3। क्लियर है? सो ऑल कंडीशन
ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। क्लियर? कुछ करना है, पहला कंटिन्यूअस लिख देना है, दूसरा डिफरेंशिएट कर देना है, और तीसरा एफ ए बराबर एफ बी रख देना है। तीनों कंडीशन वेरीफाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो लिखना है 9। क्या लिखना है? 9। 9 मतलब क्या होता है? अब इसको थोड़ा छोटा कर दिए। अब यहां ध्यान दीजिए, एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0, तो एफ डैश एक्स कितना है? 3x² माइनस 12x प्लस 11, 3x² माइनस 12x प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 11 बराबर, ये है ना? x की जगह पे क्या रखना था? c। कोई दिक्कत? एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0। अब इसको, इसका c का मान निकाल दीजिए। 11 और 3 तो टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा, तो क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, सॉरी द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे। माइनस बी, फॉर्मूला लिख देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, हम छोटा क्वेश्चन भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए आपको, इसीलिए कि अगर x का मान हम गुणनखंड ना कर पाए तो द्विघात समीकरण जो 10th क्लास में पढ़े थे उसको लगाएंगे। ठीक है, तो c बराबर माइनस बी, बी कितना है? माइनस 12, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 4ac कितना है? 11 बाई 2a, तो 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? माइनस है तो प्लस, 11 तिहाई 33 चौका 4 तिहाई 12 का 2 हाथ में, 1 4 तिहाई 12, 132, 132 बटा 6, 12 प्लस माइनस कितना बचे गया? 12 बाई 6, 12 प्लस माइनस ये 4 तिहाई 12, 2√3 बटा 6। क्लियर है? और थोड़ा सा इधर लिख दे, 12 बटा 6 कितना हो जाएगा? ये 2 बचेगा, प्लस माइनस ये कट गया तो कितना बच गया? 3, √3 बाई 3। तो 2 में √3 बाई 3 मतलब 2 में कुछ जुटेगा, 2 में क्या होगा? तो ये किसके बीच आ गया वैल्यू? 1 और 3 के बीच, हाँ या नहीं? 1 और 3। क्लियर है? यहां देख लीजिए यहां 3 है, क्या है? यहां समझिएगा थोड़ा, 2 प्लस √3 बाई 3 का कुछ भी मान होगा, 1 से तो अधिक नहीं होगा, जब भी होगा तो कितना होगा? 1 से कम होगा। तो 2 में कुछ जोड़ेंगे तो 2 दशमलव कुछ आ जाएगा, जो 1 और 3 के बीच है, जो 1 और 3 के बीच है। और इसमें अगर माइनस का साइन लेंगे तो 2 में कुछ घटेगा, तो 1 दशमलव कुछ आ जाएगा, वो भी 1 और 3 के बीच है, जो स्पष्ट करता है कि रॉल्स थ्योरम का सारा कंडीशन को ये पालन कर रहा है। ठीक है, और इसमें एक लाइन और लास्ट में लिख देंगे, ये यहां से लेके, यही था ना कि देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c इन द ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ए और बी के बीच ही ना आ रहा है ये मान हमारा, ये जो वैल्यू आया सो क्या आया? बिलोंग्स टू छोटी ब्रैकेट 1 और 3, 1 और 3 के बीच। फिर लिखेंगे 10 ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर वेरीफाइड, एक जगह ऊपर सेटिस्फाइड लिख चुके हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? पहला क्या कंडीशन है? दूसरा
तीसरा एफ ए बराबर एफ बी, और जो वैल्यू आएगा सो इसके 1 और 3 के बीच या जो भी इंटरवल रहेगा उस सी का मान उसके बीच आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन अब आप ले लीजिए, बताइए। हाँ, एफ एक्स बराबर x इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, हाँ इन बड़ी ब्रैकेट 0,4 रॉल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं। थोड़ा फटाफट इधर। ठीक है, हम चाहते हैं थोड़ा बढ़िया से ध्यान दो। सबसे पहले क्या लिखना है, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, भी तो हॉल क्यू में आ ही जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन एफ फंक्शन एंड इज कंटिन्यूअस एट 0,4। क्लियर है? ये देखिए, कंटिन्यूअस एट, जिसे 1,3 लिखे तो उसमें क्या लिख दिए? दूसरा नंबर, पहला में कोई दिक्कत? ठीक है, वो समझाना था इसलिए उतना टाइम टेकन कर रहे थे। अभी बनाना है तो एकदम कितना इजी बनाएंगे। सो देखिए, एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, और नहीं लिखना है तो सीधे लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट इतना। क्लियर? दूसरा एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ u इंटू भी लग रहा है, और अगर आपको नहीं लगाना u इंटू भी तो आप स्क्वायर तोड़ के गुना कर दीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए। क्लियर? तो u इंटू भी लगा रहे हैं, x बाहर, इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4। क्लियर? x का 1 और 4 का 0 हो जाएगा, प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यही जो लैंग्वेज है इसमें उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे, विच इज क्लियरली एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू 0,4। क्या लिख देंगे? 0,4। ठीक है, इसको और थोड़ा सा हल कर दे, x माइनस 4 कॉमन ले ले, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2x, और यहाँ क्या बच रहा है? तो क्या बच गया? x माइनस 4, 3x माइनस 4। कोई दिक्कत? सो इट इज डिफरेंशिएबल एट 0,4। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर एकदम इजी लगने जा रहा है। तीसरा, एफ एक्स कितना है अपने पास? x माइनस 4 का होल स्क्वायर, एफ ए कितना है इसका? 0। तो 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0, 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 ये 0, तो टोटल 0। सो F0 बराबर F4। सो ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? कितना इजी और कितना जल्दी बना सो देखिएगा। अभी और क्वेश्चन है आपसे। पहला ये क्वेश्चन है, आप पॉलिनोमियल फंक्शन एंड कंटिन्यूअस लिख दीजिए। दूसरा, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तीसरा, एक बार एफ ए और एक बार एफ बी रख दीजिए। आपस में गारंटी बराबर आएगा तभी रॉल्स थ्योरम है। अगर बराबर नहीं आया तो क्या लिख देंगे? सो ये ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर नॉट वेरीफाइड। ठीक है, और उसके बाद फिर बनाना इसका आगे बंद, क्योंकि वेरीफाई नहीं हुआ। नेक्स्ट पेज। नाउ अब एफ डैश सी कितना होगा? एफ डैश एक्स कितना है इसको लिख देते हैं पहले। x माइनस 4 और 3x माइनस 4, x माइनस 4 और 3x माइनस 4। एफ डैश सी बराबर 0, तो सी रख दीजिए x के जगह पे। क्लियर? इसको दो पार्ट कर देते हैं। c माइनस 4 बराबर 0, तो c बराबर 4, और 3c माइनस 4 बराबर 0, तो 3c बराबर 4, तो c बराबर 4/3, मतलब 1.33। हाँ या नहीं? और 1.33 कितना कितना बीच है? बिलोंग्स टू यस नो? और ये 4 जो है सो
0 और 4 के साथ में है, मतलब ये बिलोंग्स क्या कर रहा है, 0 4, या बड़ी ब्रैकेट और यहां 10, ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर वेरीफाइड। कोई दिक्कत? ठीक है, बस इतना ही इजी है। पहले लग रहा होगा कि ये बड़ा है, हो सकता है, लेकिन बहुत इजी है। अगला साइन कॉस का कोई क्वेश्चन बता दीजिए। fx बराबर sin x प्लस cos x, साइन एक्स प्लस cos x इन 0 और पाई बाई 2 इन, बड़ी ब्रैकेट 0 पाई बाई 2। बस यही है ना। देखो एक चुटकी में समझ में आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस और एट, कोई दिक्कत? इसको और क्या लिख सकते थे, इज ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एंड कंटिन्यूअस एट, इतना कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर आप डिफरेंशिएट कर दो इसका, एफ डैश एक्स बराबर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का, सो इट इज डिफरेंशिएबल एट 0 पाई बाई 2। क्लियर? लैंग्वेज तो आपका पीछे लिखा हुआ है, अब लैंग्वेज तो एकदम सेम है, लिख देना है। तीसरा नंबर, चूंकि एफ एक्स कितना है आपका, साइन एक्स प्लस, लैंग्वेज सारा लिखेगा जो पीछे 2 थ्योरम में बताए हैं, ठीक ना। तो पहले क्या पुट करे, 0, क्या पुट करे, 0, तो साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है। अब क्या पुट करे, साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2, साइन 90 का मान 1 और कॉस का 0 बराबर 1। ये देखिए एफ ए बराबर एफ बी आया है कि नहीं। सो ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, एफ आई ई डी। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मतलब 1 मिनट के अंदर बनने वाला है, सो हम आपको बताना चाह रहे हैं। नाउ एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0, साइन एक्स प्लस क्या था, कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही है ना। तो कॉस एक्स, एक्स की जगह पे सी रखना है, माइनस साइन एक्स बराबर साइन सी बराबर, तो कॉस सी बराबर साइन सी, कॉस सी बराबर। अब आपके पास 2 मेथड है, आप इसको बटा करके बना दो, चाहे कॉस को साइन 90 माइनस करके बना दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेकिन हम बटा कर दे रहे हैं, साइन सी बटा कॉस सी, तो टेन सी बराबर 1, ये 1 किसका मान है, पाई बाई 4 का, तो सी बराबर क्या हो गया, बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2 था ना, है या नहीं। 0 पाई बाई 2 मतलब 0 90 के बीच है ना, पाई बाई 4 10। ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर वेरीफाइड, प्रूव्ड। इतना इजी है रॉल्स थ्योरम, बन जाएगा सबसे पूरा एक्सरसाइज, कहीं कोई दिक्कत। लैंग्वेज थोड़ा सा सब में जो पहले लैंग्वेज बता दी उसी को लिखना है। तो फाइनली एक बार और लास्ट में रॉल्स थ्योरम आपको बता दें हम कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक एप्लीकेशन है। ये 3 कंडीशन के लिए जाना जाता है, पहला कंटिन्यूअस के लिए, दूसरा डिफरेंशिएबल के लिए, तीसरा एफ ए बराबर एफ बी के लिए। जैसे ही ये तीनों बराबर होता है तो वैसे ही एफ डैश सी निकालते हैं,
और फिर उससे सी का वैल्यू फाइंड करते हैं और वो सी का वैल्यू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जो इसका इंटरवल दिया हुआ है इसको। क्लियर? तो इतना इजी और गारंटी अगर आ गया तो 5 नंबर आपके हाथ में। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं कि आप एक्सरसाइज का चाहे जो भी राइटर हो, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, केसी सिन्हा, ओपी मल्होत्रा, ये चारों से आप बना लेंगे। क्लियर?